देखने वाले हैं सेक्शन सी को, और सेक्शन सी में मेरा जितने भी क्वेश्चन है ये आपको 5 नंबर एग्जाम में पूछता है, और सभी 5 नंबर के क्वेश्चंस को आज देखने वाले। तो चलिए आज हमारे साथ बने रहें और सभी क्वेश्चंस को देखें। फर्स्ट नंबर हम क्वेश्चन चलिए देखते हैं जिसमें से क्या बताया गया है। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आपके एग्जाम से रिलेटेड एंड अन्य अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए हम 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर मेरा क्वेश्चन में क्या बोला है, बताया गया कि द्विघात समीकरण आपका एक क्वेश्चन दिया है 4x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 3, 4x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो इसमें क्या बोला है आगे कि मूल की प्रकृति विविक्तर ज्ञात करने बोला है, साथ ही साथ यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। तो इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे x स्क्वायर के साथ मेरा कितना गुना है 4, तो ये a हो जाएगा, a बराबर 4। देखेंगे b मेरा क्या होता है ना, इस x के साथ कौन गुना है माइनस 4 रूट 3, तो ये माइनस 4 रूट 3 मेरा क्या हो जाएगा b। c क्या हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगा, यानी c इज इक्वल टू मेरा क्या है 3। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 के फॉर्म में इसको लिखा हुआ है, इसी के अनुसार क्या होता है, ये a हो गया, ये b और ये c। तो हमें क्या निकालना है d, चलिए d निकालते हैं। तो d निकालने का एक फॉर्मूला होता है, d बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी के अनुसार निकालेंगे। b मेरा कितना है, b चलिए देखेंगे तो मेरा माइनस 4 रूट 3 है, तो इसके जगह रखते हैं माइनस 4 रूट 3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस फिर क्या आ जाएगा 4 इंटू a का मान मेरा कितना है 4, तो इसके जगह रखेंगे 4 इंटू c मेरा कितना है 3, तो इसके जगह चलिए रखते हैं 3। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर यदि करेंगे तो मेरा कितना होगा 4 4 16 हो जाएगा, इंटू रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा क्या होता है ये पूरा 3 हो जाएगा, माइनस फिर इधर का क्या आ जाएगा 4 4 16 और ये 3 का 3, तो ये देखेंगे 16 इंटू 3 16 इंटू 3 मेरा क्या है बराबर है, तो कट जाएगा, या फिर इसको लिख सकते हैं 16 तिया 48 माइनस 16 तिया 48। इसको यदि घटाएंगे तो मेरा क्या बचता है 0। तो जब 0 आता है तो हम आगे लिखते हैं कि इसका मूल जो है, इसका मूल वास्तविक और क्या है समान है। इस फॉर्म में आता है तो हम क्या लिखते हैं, इसका मूल वास्तविक और समान। इसलिए यदि इस प्रकार मेरा 0 आता है तो हम इसको आगे बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। यदि माइनस में आता है तो हम इसको आगे नहीं बनाते हैं। तो चलिए प्लस में 0 मतलब क्या, प्लस में और समान दो मूल आएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू क्या आता है फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस रूट d बटे में क्या आता है आपका 2a। इसके अनुसार चलिए सॉल्व करते हैं। आपका यहाँ पे क्या है माइनस इंटू फिर b का मान मेरा कितना, ये माइनस 4 रूट 3, तो इसके जगह चलिए रखते हैं b की जगह माइनस 4 रूट 3। फिर आपका प्लस माइनस से दोनों को लिखते हैं, आपका फिर रूट के अंदर d, तो d का मान मेरा अभी कितना निकला 0, तो ये हो जाएगा 0। ये जो मेरा d निकला इसी को हम विविक्तर बोलते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ भी दिखा सकते हैं, ये विविक्तर हो गया। चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस मेरा क्या होता है, नीचे भी आपका क्या है 2a, तो 2 हो जाएगा इंटू a का मान मेरा कितना आप देख सकते हैं 4 है, तो इसकी जगह 4 रखेंगे। आगे यदि सॉल्व करते हैं तो मेरा क्या आता है माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस इधर लिखा था नहीं, सिर्फ क्या आ जाएगा आपका 4 रूट 3, फिर प्लस माइनस रूट यदि देखेंगे तो 0 है, तो इसका क्या निकल जाएगा 0 निकलेगा, और ये 2 4 8 हो जाएगा। आगे इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो मेरा क्या आता है, ये तो 0, इसका वैल्यू टोटल खत्म हो गया, सिर्फ मेरा क्या बचा 4 रूट 3, तो इसके जगह लिखेंगे 4 रूट 3, और नीचे मेरा क्या होगा 8 है तो 8, इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 4 दूनी कितना आ जाएगा 8, यानी ऊपर कितना बचा रूट 3 बटे 2, इसको आप 2 बार लिख सकते हैं रूट 3 बटे 2। तो ये आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, आपको टोटल समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो नंबर 16 क्वेश्चन चलिए देखते हैं, इसमें से क्या बताया गया है। आपको जिस तरह बोला है उसी के अनुसार क्या है इसको लिखना है। फिगर में भी आपको जो है ABCD एक त्रिभुज बनाना है, जिसमें क्या है DE 2 क्या है समांतर आपका देखेंगे, और BC 2 समांतर रेखा है, BC और एक DE। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है मेरा क्या कि त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई, BC के समांतर क्या एक DE रेखा खींची गई, जो AB को D बिंदु पर तथा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखेंगे AB को कहाँ पे, ये D बिंदु पे,
और ए सी को कहाँ पे, ये ए बिंदु पे क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। हमें प्रूव क्या करना है कि सिद्ध करना है कि ए बी बाई डी बी ए डी बाई डी बी बराबर क्या होता है, ए ई बाई ई सी। इस चीज़ को प्रूव करना है। मीन्स क्या है, ए डी बाई डी बी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई ये एक और यहाँ से ये एक, क्या है, दोनों की लंबाई बराबर है। एंड इसको देखेंगे जो एंड आगे देखेंगे तो ए ई बाई क्या है आपका ई सी, यानी ये भी क्या है, इसको समान अनुपात में काटता है, विभाजित करता है। तो इसी को हमको बताना है और वही चीज़ हम यहाँ पे किया हुआ है, उसको लिख दिए। अब सिद्ध देखिए हो गया। अब रचना यहाँ पे क्या करना है, बी ई तथा सी डी को मिलाएं। बी ई सी डी इसको हम क्या किए, मिलाए। साथ ही साथ और क्या किए, और ई एन लम ए बी, ई एन लम क्या है, ये किस पे खड़ा है, ये ई एन तो मेरा ए बी पे खड़ा है, तो क्या हो जाएगा ए बी। तथा देखेंगे तो डी एम लम क्या है, ए सी। ये डी एम ये जो है परपेंडिकुलर किस पे, 90 डिग्री पे ए सी पे, तो डी एम लम क्या है, ए सी खींचा। अब हमें प्रमाण करना है। यहाँ से देखेंगे आपका एक त्रिभुज बनता होगा, यहाँ से ये वाला एक त्रिभुज है और आपका क्या इधर एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज है। तो हमें प्रमाण क्या करना है, एरिया। आप देखें तो त्रिभुज डी ई बी बराबर क्या हो जाएगा आपका एरिया, डी ई सी। डी ई बी यानी इसका क्षेत्रफल, डी ई बी आपका जो है एरिया डी ई बी, इसको देखना है डी ई बी, यानी यहाँ से एक आपका त्रिभुज बन रहा है और उसी प्रकार देखेंगे तो सेम आपका इस पार भी बन रहा है, क्या है, डी ई सी। यह भी मेरा क्या है, एक रूप में बन रहा है और दोनों का क्षेत्रफल भी क्या है, मेरा बराबर है। तो एरिया डी ई बी बराबर क्या हो जाएगा, एरिया डी ई सी। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मानेंगे। आगे देखेंगे तो हमें इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, एक बार लेंगे हम इधर ए ई डी, यानी त्रिभुज आपका क्या है, ये वाला ऊपर वाला एक लेना है और आपका देखेंगे तो एक नीचे वाला लेना है, डी ई बी इधर वाला लेना है। उसी प्रकार हम नेक्स्ट जब और एक बार लेंगे तो क्या करेंगे, इसको एक लेंगे ऊपर वाला को और फिर आपका इधर से जो एक त्रिभुज बन रहा है इसको लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, पहले ऊपर ए ई डी को लेते हैं, फिर डी ई बी को। तो वही लेंगे त्रिभुज ए ई डी तथा त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, डी ई बी में दोनों का क्षेत्रफल देखेंगे। एरिया आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ई बी बाय आपका इसका क्षेत्रफल होगा क्या, त्रिभुज डी ई बी, दोनों का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार मेरा क्या है, ए डी का, मेरा ए ई डी, इसका आधार देखेंगे तो ये किस पे खड़ा है, ये 90 डिग्री वाला मेरा किस पे है, ए डी पे। तो इसको आधार क्या मान लेंगे, ए डी इंटू ऊंचाई। तो इसका ये 90 डिग्री पे ये है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, ऊंचाई, यानी ई एन मेरा ऊंचाई हो जाएगा। उसी तरह नीचे वाला त्रिभुज को हम लिए हैं, जो नीचे त्रिभुज मेरा कौन वाला है, ये वाला। तो इसमें भी देखेंगे तो इसका आधार कौन हो जाएगा, ये वाला डी बी, क्योंकि इस त्रिभुज का आधार मेरा कौन बन रहा है, यही ना, डी बी, क्योंकि इसी पे ये त्रिभुज है। एंड ऊंचाई देखेंगे तो इसका भी ये ऊंचाई यही हो जाएगा, ई एन। तो ये मेरा क्या हो गया, ई एन। अब दोनों को यदि देखेंगे तो मेरा ई एन क्या है, बराबर है, कट गया। 1/2 भी क्या है, बराबर है, कट गया। बचा क्या मेरा, ए डी और नीचे डी बी। तो ए डी बाई डी बी इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 2। उसी प्रकार ये भी बोले थे आपको, फिर और एक बार लेना है ए ई डी और दूसरा ई डी सी, या फिर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, डी ई सी भी नाम दे सकते हैं। तो उसी प्रकार ए डी तथा त्रिभुज क्या है, डी ई सी में लेते हैं। इसका भी वही, इसका क्षेत्रफल फिर क्या हो गया आपका, इसका क्षेत्रफल और इसका भी फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, वही होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। लेकिन आधार चलिए देखते हैं, आधार मेरा क्या है, ए ई। क्यों आधार, क्योंकि हम ऊपर वाला का ले रहे हैं, तो इधर से देखेंगे तो क्या है, ए ई, इसका आधार हो गया ए ई, इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगा मेरा, डी एम। इस वाला त्रिभुज को यदि हम इधर से लिए तो क्या हुआ था, यह ई एन। अब इस साइड ले रहे तो मेरा क्या होगा, डी एम। तो इसको हम क्या लेंगे, डी एम। फिर आपका नीचे वाला देखेंगे तो इसमें भी क्या है, 1/2 इंटू आपका आधार ई सी हो जाएगा। ये मेरा आधार इसका क्या है, इस त्रिभुज का, ये ई सी। तो हो गया ई सी इंटू फिर आपका इसी का, जिसमें इस प्रकार यदि इसमें देखे थे, क्या देखे थे, ई एन। तो आपका इसमें भी क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई मेरा डी एम। तो इसको लिखते हैं डी एम। फिर 1/2 कैंसिल हो गया, डी एम ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा मेरा क्या, ए ई, और फिर नीचे क्या है, ई सी। तो ई सी ये सिर्फ बचता है। अब मेरा 3 समीकरण हो गया, 1 और वहाँ पे आप देखेंगे 2 और ये कितना हो गया, 3। तो तीनों से लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से। तो तीनों से लिखेंगे तो मेरा क्या आता है, इसको आप देखिएगा,
मेरा कटता है, टोटल कट जाएगा, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। DEB और आपका क्या है DEC, ये DEB हमें कहाँ दिख रहा है और आपको देखना है DEB, देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा DEB, यानी ये और ये मेरा क्या होता है कैंसिल हो जाता है। फिर आपका क्या है DEC आपको कहाँ दिख रहा है यहाँ पे DEC, यानी कि ये और ये भी मेरा क्या कैंसिल हो जाता है। बचा क्या मेरा सिर्फ आपका देखेंगे तो ये AED बचा था और आपका इधर भी ऊपर में AED, यानी ये और ये दोनों कैंसिल हो जाता है। तो सिर्फ मेरा क्या बचा AD/DB और एक क्या बचा AE/EC, तो वही हो जाएगा मेरा AD/DB बराबर AE/EC। इसी को हमें प्रूव करने बोला था, तो इसका राइट आंसर ये हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए हम उसे भी देखते हैं। आपका 17 नंबर है, ठीक। इसमें से क्या बताया गया है, आपको इसको अच्छी तरह से समझना है। बताया गया 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से क्या केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। मान के चलिए आपका 7 मीटर एक ऊंचा क्या है भवन है, ये मान लेते हैं, जिसकी ऊंचाई कितना है 7 मीटर। और इसमें यदि देखेंगे तो एक बोला है क्या कि आपका एक मीनार जो है, इसको मान के चलिए हम यहाँ से एक मीनार मान लेते हैं कुछ इस प्रकार। तो 7 मीटर ऊंचे भवन से एक मीनार बोला, इस मीनार के शिखर, तो मीनार का शिखर कौन वाला होगा ये, इसको क्या करेंगे हम कुछ इस प्रकार मिलाएंगे। इस शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना है मेरा 60 डिग्री, तो इसको 60 डिग्री रख लेते हैं। आपका यहाँ भूमि होगा तो इसको भी क्या करेंगे मिला देंगे। आगे इसमें देखेंगे तो क्या बोला है, और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री, मतलब इसका ये जो नीचे भाग है ना, इसी से आपका यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना है 45 डिग्री का कोण बना हुआ है। आगे देखेंगे तो इसमें क्या बोला है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो टावर मेरा कौन वाला, ये इसकी ऊंचाई ज्ञात करने बोला है। तो इसको हम नाम दे देते हैं, इसको A नाम देते हैं, ये B, इसको C, ये D और इसको क्या मान लेते हैं E मान लेते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको पता है यहाँ से इसकी ऊंचाई कितना है 7 है, तो हम ले सकते हैं इसकी ऊंचाई भी 7, क्योंकि यहाँ से जो दूरी है वही मेरा क्या यहाँ भी दूरी है, तो इसको भी हम क्या मान लेंगे 7 मीटर मान लेंगे। और बोल रहा है क्या कि इसकी ऊंचाई, तो हम चलिए इसको हम क्या मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। यहाँ तक हम सिर्फ किसको माने AC की दूरी को माने हैं x। तो ये मेरा पूरा क्या है टावर है, तो इसकी ऊंचाई यदि देखेंगे तो क्या है मेरा x+7 है। कि माना टावर की ऊंचाई, तब x नहीं मानना होगा, आपको क्या मानना होगा x+7 मानना होगा। माना टावर की ऊंचाई क्या है x+7। तो अब सॉल्व करते हैं, दो गो यहाँ से बन रहा है, हम ले सकते हैं त्रिभुज ABC में ये होता है, तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में क्या tan थीटा हम जानते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है P/B। इसका हम चलिए नाम रख देते हैं। ये तो मेरा x हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो क्या y मान लेते हैं। ये भी मेरा क्या हो जाएगा, इसमें y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जो दूरी है वही दूरी मेरा क्या ये भी है। तो tan थीटा इक्वल टू P/B होता है। हम 60 डिग्री वाला लिए हैं तो tan हो जाएगा, और थीटा की जगह मेरा कितना आ जाएगा, इस थीटा की जगह 60 डिग्री, तो यहाँ पे रखेंगे 60 डिग्री बराबर P/B। तो P मेरा देखिए यहाँ से ये कितना, ये ऊंचाई यही P है, यानी ये मेरा x है, तो इसको x रखेंगे बटे B। तो हम जानते हैं ये P होता है, ये B, और ये मेरा क्या है H है। तो B मेरा कितना है y, तो इसके जगह हम क्या रख सकते हैं y। और tan 60 डिग्री का मान हम जानते हैं कितना होता है √3 बराबर आपका x बटे y। तो इस y को यदि वहाँ गुना करेंगे तो आपका ये y हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा x, और बटे में मेरा क्या आ जाएगा √3। इसको क्या मान लेंगे समीकरण 1। उसी प्रकार देखेंगे तो हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। नीचे वाला को त्रिभुज क्या आ जाएगा BDE, ये भी लिख सकते हैं त्रिभुज BED में। इस BED में क्या आ जाएगा आपका tan थीटा इक्वल टू P/B। आपका tan हो जाएगा, और थीटा की जगह आप कितना रखेंगे 45 डिग्री, तो इसके जगह हम रखते हैं 45 डिग्री बराबर P/B। P मेरा कितना है, इसमें देखेंगे तो ये मेरा P होता है, क्योंकि ये तो अलग है ना, तो P मेरा ये कितना है 7, तो इसके जगह 7 रखते हैं। नीचे मेरा क्या है B, तो B की जगह क्या हो जाएगा ये Y, तो यहाँ पे Y। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, एंड आपका देखेंगे तो 7 और नीचे में Y, तो Y को यदि 1 से गुना करेंगे तो मेरा क्या होता है Y, और इधर आपका क्या बचेगा 7। इसको समीकरण क्या मानते हैं 2। तो चलिए आप लिखते हैं समीकरण 1 तथा क्या हो जाएगा आपका ये 2 से। समीकरण 1 और 2 से यदि सॉल्व करेंगे तो समीकरण इधर आपका क्या है y है, और इधर भी आपका क्या है y, तो ये
दोनों बराबर है, कट जाएगा तो ये मेरा बचा x/√3, x/√3 बराबर इधर क्या मेरा बच जाएगा 7। तो हम जानते हैं x बराबर क्या आ जाएगा, √3 को यदि 7 से गुना करेंगे तो मेरा क्या होगा 7√3। और हमें पता है कि टावर की ऊंचाई मेरा क्या है x+7, तो लिख लेंगे टावर की ऊंचाई बराबर x+7 और x का मान मेरा कितना है 7√3, तो यहाँ पे रखेंगे 7√3 प्लस फिर यहाँ से क्या आ जाएगा 7। यदि हम यहाँ से 7 और यहाँ से 7 कॉमन लेते तो मेरा क्या बचता है, चलिए यहाँ से हम क्या किए 7 कॉमन ले लिए, तो 7 कॉमन लिए तो सिर्फ मेरा क्या बचता है √3 प्लस यहाँ से भी यदि 7 कॉमन ले लेते तो मेरा क्या बचता है 1। तो आपका क्या हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा, यानी 7 अंडर रूट क्या आ जाएगा आपका 3 + 1। इतना आपको मीटर लिख लेना है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे मेरा क्वेश्चन है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। इससे क्या बताया गया है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास आपका कितना है 14 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो इस गिलास की धारिता ज्ञात करना है। धारिता मतलब आयतन निकालने बोला है। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है, पानी पीने वाला एक गिलास। तो मान के चलिए एक गिलास कुछ इस प्रकार होगा, आपको बढ़िया से बना लेना है। पानी पीने वाला एक क्या है, गिलास है। चलिए इस प्रकार कोई गिलास है, जिसकी ऊंचाई यहाँ पे बोला है कितना 14 सेंटीमीटर है। तो मान के चलिए ये इसका क्या होता है, ऊंचाई होता है, ये कितना है 14 सेंटीमीटर। एंड देखें, और ऊपरी सिरे का व्यास मेरा कितना दिया हुआ है, ये 14 सेंटीमीटर। तो व्यास हम किसको बोलते हैं, डी को बोलते हैं। डी बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर ऊपर वाला, और नीचे वाला मेरा दिया हुआ है इसका व्यास, इसको D1 मान लेते हैं, इसको D2। तो ये मेरा कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि इसकी धारिता मतलब आयतन ज्ञात करना है। तो इसका मेरा D दिया हुआ है, D बराबर कितना है मेरा 14 सेंटीमीटर। तो R निकालना है, तो R निकालने के लिए क्या होगा ना 14 बटे मेरा क्या आ जाएगा 2। D का ही आधा होता है R, इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 7 14, यानी कितना आया 7 सेंटीमीटर। दूसरा देखेंगे तो मेरा इसको हम माने हैं D1 माने, तो इसको R1 मान लेते हैं। इसी तरह इसको देखेंगे D2 माने, तो ये वाला क्या आ जाएगा R2। तो D2 बराबर मेरा कितना दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे 4 है। D2 बराबर क्या है, यानी ये जो व्यास है 4 सेंटीमीटर है, तो ये हम मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। तो इसका R2 यदि निकालना है तो 4 बटे क्या आ जाएगा मेरा 2, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी R2 बराबर कितना आया 2 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। R1 मेरा कितना है 7 सेंटीमीटर एंड R2 देखेंगे तो कितना है 2 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है क्या कि इस गिलास की धारिता ज्ञात करना है। तो गिलास की धारिता हमको निकालना है, तो लिखेंगे गिलास की धारिता, इसका फॉर्मूला है 1/3 पाई h इंटू क्या होता है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस आपका क्या आ जाएगा R1 इंटू R2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके हिसाब से चलिए मान रखते हैं, ये 1 बटे क्या आ गया 3 इंटू पाई, पाई का मान हम जानते हैं कितना होता है 22/7 इंटू h। तो h का मान मेरा कितना है, h बराबर 14 सेंटीमीटर। तो h की जगह हम क्या रखेंगे 14 रखेंगे। R1 का स्क्वायर, R1 मेरा कितना है देखेंगे तो ये 7 है, तो 7 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, प्लस क्या आ जाएगा मेरा R2। तो R2 मेरा कितना है उसको भी चलिए लिख लेते हैं। R2 मेरा कितना है 2 सेंटीमीटर, तो इसके जगह हम क्या रखेंगे 2, इसका भी क्या आ जाएगा मेरा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका क्या होगा R1 इंटू R2। तो R1 मेरा क्या है 7 एंड R2 कितना है 2। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। आपका ये देखिए कट जाएगा 7 एकम 7 और ये 7 दूनी 14, तो आपका 22 और 2 बचा। तो 22 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 44 और नीचे 3। एंड इधर यदि देखेंगे 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 49 हो जाएगा आपका 49। एंड इधर देखेंगे 2 का स्क्वायर 4, फिर 7 दूनी आपका कितना हो जाएगा 14। इसको चलिए हम आगे इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देते हैं। आपको देखना है 44/3 है, तो इसको वही लिखना है 44/3। टोटल जोड़ेंगे तो मेरा क्या आता है 67, और ये मेरा क्या है 44/3 हो गया एंड ये क्या हो गया 67। तो आपको ये मल्टीप्लाई कर लेना है, जितना आएगा उसको ऊपर लिखना है और ये मेरा क्या है नीचे। तो चलिए इसको हम गुना करके दिखा देते हैं आपको।
4 से इसको गुना करेंगे, 4 सत्ते 28 का 8 हाथ में 2, फिर 6 4 24 और 2 26, फिर आप इसको गुना करेंगे तो यही सेम आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 8 6 2, ये मेरा 8 हो गया। फिर 8 से 14 का 4 हाथ में 1, 6 2 8 और 1 9, फिर आपका ये 2 का 2, तो यानी टोटल कितना आता है आपका 2948 आ गया, यानी 2948। इसको हम सॉल्व करेंगे, काटेंगे तो मेरा कितना आता है। इसको चलिए कुछ इस प्रकार आप डिवाइड कर लीजिए। 3 से करेंगे तो मेरा 3 9 27 आ जाएगा, घटाएंगे तो मेरा कितना बचेगा 2, फिर इस 4 को उतारेंगे तो 24, फिर आपका 3 8 ही 24, ये 0 0 हो जाता है। फिर आप 8 को उतारेंगे तो 3 दूनी 6, मेरा कितना बचता है 2 शेष बच जाता है। तो इसको आप लिखिएगा इस प्रकार 982, और मेरा बचा कितना 2, तो इस 2 को ऊपर लिख सकते हैं और 3 को नीचे, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है आंसर। तो यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें से क्या बताया गया कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। आपका एक वर्ग अंतराल दिया है, दूसरा क्या है बारंबारता दिया है। तो क्या था वर्ग अंतराल, एक डाटा दिया हुआ है, चलिए इसको लिख लेते हैं वर्ग अंतराल। दूसरा मेरा एक डाटा दिया हुआ है जो क्या है बारंबारता दिया हुआ है। आपको यहाँ से कुछ नंबर दिया है 100 से 150 है, चलिए इसको लिख लेते हैं। दिख रहा है बोर्ड पे सही। तो कुछ इस प्रकार एक डाटा दिया हुआ है, इसमें से आपको माध्य जो है बनाना है। इसमें से आपका कितना देखेंगे बॉक्स कितना बनता है, 4 गो बॉक्स बनता है, तो आपको 4 बॉक्स इस प्रकार बना लेना है। एंड आगे चलिए हम देखेंगे इसको पूरी तरह से आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। इसको कुछ इस प्रकार आप एक डाटा बना लीजिए, आगे हम सॉल्व करेंगे। तो ये मेरा क्या होता है, ये एफ होता है, बारंबारता जो होता है क्या होता है एफ होता है, ये मेरा एक्स होता है। तो इन दोनों को यदि गुना करेंगे तो मेरा क्या बनेगा एफ एक्स, तो ये मेरा क्या हो जाएगा एफ एक्स। इसको आपको कुछ इस प्रकार दिखा देना है। आगे चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। चलिए यहाँ से लाइन कर देते हैं, आपको समझ में आएगा ज़्यादा। इसको देखेंगे हम किस प्रकार सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे x का जो मान आता है ना, इन दोनों संख्या को जोड़ के आता है। तो आपको 150 जोड़ेंगे तो कितना होगा 250 हो जाएगा, और 250 का आधा मेरा कितना हो जाएगा, इसको हाफ करके लिखेंगे यानी 125 हो जाएगा। यानी देखेंगे तो कितना बढ़ा है 100 से 25 बढ़ा हुआ है, 100 से कितना बढ़ा है 25। तो इसी तरह मेरा यहाँ पे कितना 150, तो 25 बढ़ाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 175। फिर 200 से 25 बढ़ाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 225। फिर आपका 250 है, 250 से 25 बढ़ाएंगे तो आपका 275। इसी तरह 300 में बढ़ाएंगे 25 तो 325 ये आता है। और चलिए हम इसको यहाँ पे fx से इसको गुना करके यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आता है। इसको चलिए सॉल्व करते हैं गुना करके। 4 5 20 का 0 हाथ में क्या होगा 2, फिर 12 4 48 और 2 50 यानी कि 500। फिर इसको गुना करेंगे 5 5 25 का 5 हो जाएगा हाथ में आपका 2, 17 5 85 86 87 यानी 87। इसको चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 12 5 60 60 का 0 हाथ में 6, फिर 12 दूनी 24 और 6 30 30 का 0 हाथ में 3, फिर 12 दूनी 24 और 3 27। इसको चलिए गुना करेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा 2 5 10 10 का 0, 7 दूनी 14 और 1 15 15 का 5 हाथ में 1, फिर 2 दूनी 4 और 1 5। इसको फिर गुना करेंगे तो 2 से गुना करें तो 300 का हम जानते क्या हो जाएगा डबल 600, और इसका 25 का 50 यानी 650। इसको यदि हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे सम, ये इसको हम सिग्मा भी बोलते हैं। तो सिग्मा आपका क्या हो जाएगा एफ, क्योंकि एफ वाला को जोड़ रहे हैं। तो टोटल को जोड़ेंगे तो मेरा कितना आ रहा है 5 4 9 10 11 12 13 14 15 15 का 5 हाथ में 1 और यहाँ है कितना हो गया 2, यानी ये 25 आया। उसी प्रकार हम इसको भी जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा सिग्मा, जिसको हम सम भी बोलते हैं, और ये क्या एफ एक्स। तो इसको यहाँ लिखेंगे एफ एक्स। चलिए जोड़ लेते हैं 5, टोटल में इधर क्या है 5 हो जाएगा, इधर 7 और 5 12 12 और 5 17 17 का 7 हाथ में 1। चलिए आगे जोड़ते हैं 5 और हाथ में कितना 6 6 और 8 14 14 6 20 और 1 21 21 और 5 कितना आ जाएगा 26 26 और आपका 6 कितना 32 32 का 2 हाथ में 3 3 और यहाँ पे 2 कितना हो गया 5 यानी 52 75। तो माध्य निकालने वाला है तो माध्य बराबर आपका एक फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बाई क्या होता है सिग्मा एफ। इसको आपको याद रखना है। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है
52, 75 एंड नीचे देखेंगे तो सिग्मा एफ का मान कितना है 25, तो इसके जगह 25 रखेंगे। इसको यदि हम काटेंगे तो मेरा कितना आता है 211 आंसर आ जाता है। तो ये मेरा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक टोटल क्वेश्चन देखेंगे तो मेरा खत्म हो जाता है, आगे और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एंड आपका देखेंगे और भी जो 14 क्वेश्चन था सभी क्वेश्चन को भी करा चुके थे, जो आपका सेक्शन ए था एंड सेक्शन बी, उसको भी आप अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतना है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।